नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हम जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम ठोस अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ठोस अवस्था के साथ हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। आज मैं आपके लिए ठोस अवस्था का जो 3rd नंबर पार्ट है वो लेके आया हूं। पार्ट नंबर 2 जो था उसके अंदर अपन ने जो पैकिंग एफिशिएंसी थी वो पढ़ा था। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक एक कोष्ठिका है ना। इस एक एक कोष्ठिका के अंदर कितने परमाणुओं को अपन व्यवस्थित कर सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं कौन सा, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी की गणना हमने 3 चीजों के लिए फाइंड की थी, जिसके लिए एक तो एससीपी था और एससीपी एंड सीसीपी। एससीपी और सीसीपी के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी आई थी उसका परसेंटेज आया था, वो आया था अपने पास कौन सा, 74%। कितना परसेंट आया था, 74%। उसी के साथ अपने पास अंतर केंद्रित बॉडी सेंटर की बात की थी। उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी जो था उसके लिए परसेंटेज आया था 68%। मतलब 68% तक उसको परमाणुओं को व्यवस्थित किया जा सकता है। बाकी जितना भी रिमेनिंग पार्ट है वो हमेशा कैसा रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। और उसके बाद में अपन ने सिंपल क्यूबिक सेल के लिए बात की थी और सिंपल क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी थी अपने पास कौन सा, 42.4%। 42.4%। और उसके बाद अपन ने बात की जो सरल आयनिक जो कंपाउंड थे उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी, जिसके अंदर अपने पास धनायन व ऋणायन का जो रेशियो था उसके हिसाब से मैंने एक टेबल बताई थी, वहां से आपके क्वेश्चन आ सकता है। आज हमारे जो सॉलिड स्टेट जो यूनिट है उसका जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक वो है अपना पास डिफेक्ट्स। मीन्स ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती है, ठोस किस प्रकार से अपूर्ण होते हैं और कौन कौन से इसके अंदर डिफेक्ट होते हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है। और अपन ने क्लास नंबर जो अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपने इकाई कोष्ठिका जो सेल होती है उसकी डेंसिटी भी निकाली थी, जेड एम अपॉन एक क्यूब एन ए, वो फॉर्मूला भी अपन ने फाइंड किया था। तो चलिए आज अपन इस यूनिट का जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है जिसका नाम है अपने पास ठोसों में अपूर्णताएं। क्या है अपने पास ठोसों में अपूर्णताएं, डिफेक्ट इन ठोसों में अपूर्णताएं, डिफेक्ट इन सॉलिड, डिफेक्ट इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या क्या डिफेक्ट होते हैं तो वो चलिए, एक क्रिस्टल पदार्थ एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमित अथवा विचलन, अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाते हैं। कौन से दोष कहलाते हैं, वो अपने पास बिंदु दोष कहलाते हैं। कौन से कहलाएंगे अपने पास, बिंदु दोष। अपने पास वो जो है वो कहलाएंगे अपने पास कौन सा, बिंदु दोष कहलाएंगे, जिसे अपन पॉइंट डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं अपन इसको, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट बोल सकते हैं ना। एक आएगा जबकि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन रेखीय दोष कहलाते हैं। वो अपन दोष कहलाएंगे अपने पास कौन सा, रेखीय दोष कहलाएंगे। और रेखीय दोष को बोलते हैं अपन कौन सा, लाइन डिफेक्ट। कौन सा बोलते हैं इनको अपन, लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो चलिए, इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहा जाता है। और ये जो अनियमितताएं होती हैं, ये अनियमितताएं होती हैं, उन्हें अपन बोलते हैं कौन सा, क्रिस्टलीय दोष बोला जाता है। अब क्रिस्टलीय दोष के अंदर सबसे पहले अपने पास जो क्रिस्टल डिफेक्ट होता है वो होगा, वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो आता है अपने पास लाइन डिफेक्ट आता है। कौन सा डिफेक्ट आएगा अपने पास, लाइन, पूरी लाइन के लाइन में मिस्टेक हो जाएगी। लाइन डिफेक्ट के अंदर आता है, एक तो आता है एड्स डिसलोकेशन आता है, और एक आएगा अपने पास स्क्रू डिसलोकेशन। एड्स डिसलोकेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक जो तल होता है ना वो समाहित हो जाता है। इसके अंदर एक आधा जो तल होता है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपने पास, समाहित हो जाएगा। और एक आएगा अपने पास स्क्रू लोकेशन। क्या आ जाएगा अपने पास, स्क्रू लोकेशन। इसके अंदर जो क्रिस्टल जो है ना, एड्स लोकेशन के अंदर अपने पास जो एक तल है ना, वो आधा तल समाहित हो जाता है। परमाणु का आधा तल जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। और स्क्रू डिसलोकेशन की बात करें अपन, तो स्क्रू डिसलोकेशन के अंदर ये जो है ना वो एक स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा अपने पास, स्क्रू लाइक। ये जो अपने पास स्क्रू होता है ना, वो इस टाइप का जो स्क्रू, ये इस टाइप का जो स्क्रू होता है ना, उस स्क्रू को अपन करते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं इसको कौन सा, स्क्रू डिसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको अपन, स्क्रू डिसलोकेशन। तो देखो, क्रिस्टल जालक के बीच में परमाणु का, इसका मतलब क्या है, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में
क्रिस्टल जालक जो है, क्रिस्टल जालक में परमाणु का एक अतिरिक्त भाग, परमाणु का एक अतिरिक्त भाग तल में समाहित हो जाता है, अतिरिक्त भाग तल में समाहित हो जाता है, तल में क्या हो जाता है अपने पास, समाहित हो जाता है। इसे अपन बोलते हैं एज डिसलोकेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन, एज डिसलोकेशन। एक आएगा अपने पास स्क्रू डिसलोकेशन। कौन सा आएगा अपने पास, स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन की जब भी अपन बात करेंगे तो ये स्क्रू फॉर्म के अंदर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, जहां परमाणु एक तल, जहां परमाणु एक तल एवं सर्पिल, एक तल अथवा जो सर्पिल होता है, एक तल अथवा सर्पिल जैसी संरचनाओं में क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। एक तल सर्पिल एवं पेचनुमा संरचना में मुड़ जाता है, जहां परमाणु एक तल सर्पिल या पेचनुमा संरचना में क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ये था अपने पास कौन सा, स्क्रू डिसलोकेशन था। अपने मेन सिलेबस के अंदर क्या है वो देखिए। एक आएगा अपने पास पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट होता है वो तीन टाइप के होता है। एक तो आता है स्टैइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक आएगा इंपेरेटिव डिफेक्ट, एक आएगा अपने पास कौन सा, नॉन स्टैइकियोमेट्रिक। स्टैइकियोमेट्रिक क्या होती है वो अपन आगे पढ़ेंगे। स्टैइकियोमेट्रिक हमेशा चार प्रकार के होता है। एक स्टैइकियोमेट्रिक जो है ना वो भी चार के, एक तो है अपने पास शॉर्ट की, दूसरा है अपने पास फ्रिंकल, तीसरा है अपने पास इंटरस्टेशियल, फोर्थ है अपने पास कौन सा, वैकेंसी। नॉन स्टैइकियोमेट्रिक वो दो टाइप का होता है, एक तो मेटल डिफेक्ट और एक आएगा अपने पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा आएगा अपने पास मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है वो भी दो टाइप के होता है। ये आएंगे, एक तो आ जाएगा अपने पास प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसी और दूसरा आ जाएगा अपने पास प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टेशियल साइट। ओके, तो ये अपने पास एक जो फ्लो चार्ट था जो अपने जो को क्या बताता है कि क्रिस्टल के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट है हो सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, बिंदु दोषों के प्रकार। बिंदु दोषों की जब भी प्रकार की बात करेंगे अपन, है ना, बिंदु दोषों के प्रकार की बात, बिंदु दोषों को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, सबको पता है। एक तो है स्टैइकियोमेट्री है, एक अशुद्धता दोष है, और एक अपने पास कौन सा, नॉन स्टैइकियोमेट्रिक है। स्टैइकियोमेट्रिक की बात करें अपन, किसकी बात करें, स्टैइकियोमेट्रिक। स्टैइकियोमेट्री ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टैइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते। स्टैइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, धनायन व ऋणायन का अनुपात, धनायन व ऋणायन का अनुपात जो होता है उसे अपन बोलते हैं कौन सा, स्टैइकियोमेट्री। उसे अपन क्या बोलेंगे, स्टैइकियोमेट्री। उसे अपन बोलेंगे कौन सा, स्टैइकियोमेट्री। स्टैइकियोमेट्री का डिफेक्ट। ओके, स्टैइकियोमेट्री डिफेक्ट अथवा उष्मागतिकी दोष, इन्हें आंतरिक अथवा उष्मागतिकी दोष भी कहा जा सकता है। इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं इनको, थर्मोडायनेमिक। इन्हें थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। आधारभूत रूप से ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखिए। एक तो रिक्तिका दोष होता है और एक होता है अपने पास कौन सा, अंतरकाशीय दोष। एक तो अपने पास वैकेंसी डिफेक्ट होगा और एक हो जाएगा अपने पास कौन सा, इंटरस्टेशियल। एक तो हो जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट और एक हो जाएगा अपने पास इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल क्या हो जाएगा अपने पास, डिफेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो रिक्तिका दोष क्या है, जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो तब ये कहा जाता है कि क्रिस्टल में
रिक्तिका दोष है। अब जैसे इसके अंदर ये ऐसे ब्लैक रह जाए, ये वाले जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, रिक्तिका, या बोलेंगे इसको क्या, वैकेंसी। इस टाइप का जो डिफेक्ट हो जाएगा उसे अपन बोलेंगे कौन सा, रिक्तिका दोष। क्या बोलेंगे इसको अपन, रिक्तिका, मतलब यहाँ पे परमाणु हटके वहां पे क्या बन जाएगी, एक खाली जगह बन जाएगी। यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है, यह पदार्थ के घनत्व, डेंसिटी को क्या कर देगा, कम। डेंसिटी जो है वो कैसी हो जाएगी, अपने पास लो हो जाएगा। अब यहां से निकलेगा और यहाँ पे वैकेंसी बची रह जाएगी, तो यहाँ पे इसका डेंसिटी हमेशा क्या होना चाहिए, कम ही होगा। चलिए, पदार्थ को गर्म करने पर इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। अब जब भी पदार्थ को जब भी अपन गर्म करेंगे तो परमाणु जो है वो अपना स्थान को छोड़कर कहां चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और वहां पे क्या उत्पन्न कर देंगे, रिक्तिका उत्पन्न कर देंगे। तो ये गर्म करने के कारण ये उत्पन्न होता है। सेकंड बात करेंगे, अंतर्गाशीय दोष से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। जब कुछ अवयवी कण जैसे परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, अंतरकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, तब यह कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतरकाशीय दोष होता है। अब अंतरकाशीय स्थल क्या होता है, अंतरकाशीय स्थल होता है परमाणुओं के बीच का स्थान, परमाणुओं के बीच का स्थान, परमाणुओं के बीच का जो स्थान होता है उससे अपन बोलते हैं कौन सा, इंटरस्टिशियल पॉइंट बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल क्या बोलेंगे अपन इसको, स्पेस बोलेंगे। चलिए, इसके अंदर क्या होगा वो आप देखिए, इंटरस्टिशियल के अंदर ये बीच में जो इसके दो या बहुत सारे परमाणु के बीच में जो स्पेस है, उसके अंदर जब अपने पास छोटे परमाणु इसके अंदर आ जाते हैं, इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, छोटे परमाणु इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे मान लो ये इसका इंटरस्टिशियल गैप था, इसके बीच में ये आ गया परमाणु। अब जिस प्रकार का जो डिफेक्ट हुआ है उस डिफेक्ट को बोलते हैं अपन कौन सा, अंतरकाशीय डिफेक्ट। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। अब देखो, इसके अंदर बाहर से परमाणु आ गया है, तो ये डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी को हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डेंसिटी को हमेशा क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। इट मींस इट इज इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। रिक्तिका और अंतरकाशी दोष अनायनिक, रिक्तिका व अंतरकाशी दोष अनायनिक ठोसों में दिखाई पड़ते हैं। मतलब यदि अपन वैकेंसी डिफेक्ट की बात करें और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करें, तो ये हमेशा नॉन आयोनिक जो होंगे, नॉन आयोनिक जो कंपाउंड या नॉन आयोनिक जो सॉलिड है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल सा था। अपने पास वैकेंसी डिफेक्ट आ गया और ये कौन सा आ गया, अपने पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ गया। चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, आयनिक ठोसों में, अब वो तो अनायनिक के अंदर था, लेकिन आयनिक ठोसों में भी किस प्रकार के आते हैं। आयनिक ठोसों के अंदर भी, आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। आयनिक ठोसों के अंदर जो न्यूट्रलिटी जो होती है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। यह इन दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतरकाशी दोषों की बजाय फ्रेंकल किस में बताता है, फ्रेंकल में बताता है, और ये किस में बताएगा, शॉर्टकी दोष बताएगा। ये किसके लिए है, ये है अपने पास किसके, आयनिक ठोसों में। कौन सा आता है बेटा, आयनिक ठोसों के अंदर आता है। तो चलिए, आयनिक ठोसों में अपने को पढ़ना कौन सा, फ्रेंकल दोष पढ़ना है। क्या पढ़ना है अपने को, फ्रेंकल दोष। मैं आपको इस डायग्राम के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ के ऊपर जो येलो वाला जो पोर्शन है, येलो वाला, ये वाला, ये बड़ा है, इसलिए साइज हमेशा नेगेटिव होगा इसका साइज, सॉरी ये नेगेटिव होगा और साइज हमेशा कैसा होगा, इसका बड़ा होगा। सेम एज इट इज बात करें अपन, ये वाला छोटा है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा अपने पास, पता है। तो ऋणायन का साइज तो होगा हमेशा बड़ा और धनायन का साइज हमेशा कैसा होता है, अपने पास छोटा। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो धनायन था, उस धनायन ने अपना प्लेस को चेंज करके इस पे यहाँ आ गया। धनायन ने अपना प्लेस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और वो इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया। कहां पे आ गया, अपने पास इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया। तो कहने का मतलब ये था कि जो फ्रेंकल दोष जो होता है
ये दो दोषों का कॉम्बिनेशन है। कौन से दोषों का कॉम्बिनेशन है? दो। कौन कौन से? कि जब यहां से धनायन उठा होगा तो पीछे क्या छोड़ के गया? वैकेंसी। और वैकेंसी छोड़ने के बाद ये गया कहां पे? ये गया है इंटरस्टिशियल साइट पे। परमाणु के बीच में जो स्थान होता है उसे इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, अंतरकाशीय स्थल बोलते हैं, और वहां पे चला गया, है ना। तो ये दोनों दोष इसके अंदर उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको अपन कौन सा फ्रेंकल दोष का जो कॉम्बिनेशन है वो दो दोष के कॉम्बिनेशन से बोल सकते हैं। एक तो आ जाएगा अपने पास कौन सा? रिक्तिका दोष आ जाएगा, और एक आ जाएगा अपने पास कौन सा? फ्रेंकल दोष, सॉरी रिक्तिका, और एक आ जाएगा अपने पास अंतरकाशीय। चलिए, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट। फ्रेंकल दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। जिनके आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है उनके द्वारा ही दर्शाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड देखिए, लघुतर आयन अपने वास्तविक स्थान से, लघुतर आयन मतलब जो पॉजिटिव है वो अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतरकाशी स्थान में चला जाता है। यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष, वास्तविक स्थान पे तो कौन सा दोष बनाता है? ये रिक्तिका दोष। और नए स्थान पे कौन सा दोष बनाएगा? ये अंतरकाशी दोष उत्पन्न करता है। फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है, और जो फ्रेंकल दोष है उसे अपन कौन सा दोष बोलते हैं? विस्थापन दोष। उसे अपन कौन सा दोष बोलते हैं? विस्थापन दोष। तो कहने का मतलब ये था कि फ्रेंकल दोष जो है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन है? वो है अपने पास रिक्तिका दोष, एक तो है अपने पास रिक्तिका दोष, प्लस एक आ जाएगा अपने पास कौन सा? अंतरकाशी दोष। अंतरकाशीय दोष हो जाएगा। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा अपने पास? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। रिक्तिका दोष और कौन सा हो जाएगा अपने पास? अंतरकाशीय दोष हो जाएगा। यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ठोस के घनत्व को क्या नहीं करता? परिवर्तित नहीं करता। अब जब परिवर्तित नहीं करेगा, और क्यों नहीं परिवर्तित करा वो सुनिए, क्योंकि इसके अंदर जो धनात्मक था ना वो इसके इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया, लेकिन क्रिस्टल के अंदर ही है। लेकिन वो क्रिस्टल के क्या है? अंदर ही है। यदि क्रिस्टल से बाहर जाता तो इसके घनत्व में क्या आ सकता था? परिवर्तन आ सकता था। लेकिन जब क्रिस्टल के अंदर ही रह गया है तो इसका घनत्व परिवर्तित नहीं होगा। उदाहरण ZnS है, AgCl है, AgBr है, और ये AgI है। इनके बीच के अंदर या इनके अंदर ये कौन सा दोष आता है अपने पास? फ्रेंकल दोष आता है। कौन सा दोष आएगा अपने पास? फ्रेंकल दोष आएगा। तो चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है अपने पास कौन सा? शॉटकी दोष। शॉटकी दोष का मतलब ये होता है, शॉटकी दोष या आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। यह आयनिक ठोसों का कौन सा दोष है? रिक्तिका दोष है। अब इसको ये क्यों कहा जाता है वो सुनिए। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। मीन्स इसके अंदर लुप्त होने वाले धनायन और ऋणायनों की संख्या हमेशा कैसी होनी चाहिए? इसमें बराबर है। मतलब यदि दो धनात्मक यदि बाहर जा रहे हैं तो दो ही क्या जाने चाहिए? ऋणात्मक जाने चाहिए। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, डेंसिटी जो है वो कैसी हो जाएगी अपने पास? लो हो जाएगी। शॉटकी दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का लगभग समान आकार के होते हैं। इट मीन्स the Schottky dose defect is introduced by the positive and negative have the small difference. इनके बीच में हमेशा कैसा होना चाहिए अपने पास? स्मॉल डिफरेंस। किसके बीच में? धनायन और ऋणायन के जो आकार जो होता है वो हमेशा एक समान या ऑलमोस्ट कैसा होना चाहिए? सेम, ऑलमोस्ट सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ positive and a negative ion. ओके, मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज होनी चाहिए किसके? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच के। और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ज्यादा डिफरेंस था। जैसे ये लिखा हुआ था अपने पास,
आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। अब जब अधिक अंतर होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अधिक अंतर होगा, तब तो हो जाएगा फ्रेंकल दोष। और पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलमोस्ट यदि सेम साइज के होंगे तो हो जाएगा अपने पास कौन सा, शॉर्टकी दोष। कौन कौन दोष दे सकता है, NaCl, KCl, CsCl और कौन सा, AgBr। एक यहां पे मैं आपको नोट बता रहा हूं, AgBr जो क्रिस्टल है, AgBr क्रिस्टल फ्रेंकल एवं शॉटकी दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित करते हैं। दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित करता है। मतलब AgBr जो है वो ये भी दोष फ्रेंकल भी शो करेगा और ये करेगा अपने पास शॉर्टकी भी करेगा। तो चलिए ये एक नोट है जो अपने को याद करना है। इसके अंदर मोटे मोटे तौर पे यदि मैं आपको बताऊं तो जितने भी पॉजिटिव आयंस है और जितने भी नेगेटिव आयन है वो अपने इस स्टेज को यहां से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो देखो जितने पॉजिटिव जाएंगे उतनी ही अमाउंट में नेगेटिव आयन जो वो कहां चले जाएंगे, बाहर। AgBr क्रिस्टल फ्रेंकल एवं शॉर्टकी दोनों प्रकार के दोष प्रदर्शित कर सकता है। ओके, इसके अंदर डेंसिटी जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, अपने पास कम हो जाएगी। घनत्व जो होता है वो कब, अब पॉजिटिव जितना जाएगा और जितना का उतना ही अमाउंट में नेगेटिव जाएगा, लेकिन यहाँ तो घनत्व इसका कम हो गई तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट सेकंड वाला है अपने पास इंप्योरिटी, जिसे अशुद्धता दोष भी बोलते हैं। इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या है, इंप्योरिटी डिफेक्ट वो सुनिए। अब इंप्योरिटी डिफेक्ट से आपको नाम से पता चल गया होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर अपन ने क्या कर दिया कि अंदर के जो आयंस थे उसको बाहर निकाल के कोई दूसरे आयन डाल दिए, और जैसे अपन उसके अंदर दूसरे आयन डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अपने पास इंप्योरिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी अपने पास, इंप्योरिटी। जैसे मान लीजिए ये एक बॉटल ही है ना, इस बॉटल के अंदर ये वाटर भरा हुआ है ना, इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, कुछ और मिला लिया, इसके अंदर से थोड़ा सा पानी बाहर गिरा दिया और उसकी जगह मैंने कुछ और मिला दिया, मान लीजिए इंक ही मिला दी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंप्योरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, इंप्योरिटी हो जाएगा। तो सेम इसमें भी यही करना है अपने को। यदि अल्प मात्रा में स्ट्रोंशियम डाइक्लोराइड SrCl2 युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो Na के कुछ स्थान, Na+ जो है, Na+ के कुछ स्थान Sr2+ द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक Sr2+ दो Na+ आयनों को प्रतिस्थापित करता है। यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान रिक्त रहता है। इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या Sr+2 आयनों की संख्या के बराबर होती है। दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण CdCl है, AgCl और ठोस फिल्म। अब देखिए क्या है, पहले जो था ना, यहाँ पे क्या था अपने पास, ये जो स्ट्रोंशियम था, इस यहाँ पे था अपने पास Cl- था, सॉरी पहले यहाँ पे क्या था, Na+ था, और इधर भी क्या था अपने पास, Na+ था। अपन ने क्या कर दिया, इस Na को यहां से बाहर फेंक दिया है ना, और इस Na को भी यहां से बाहर फेंक दिया। तो बाहर कितने Na गए, 2 Na+ गया। बाहर कितने Na+ गए, 2 Na+। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक Sr+2, मतलब यहाँ पे +2 बाहर गया, तो यहाँ पे +2 क्या कर दिया अपन ने, अंदर डाल दिया। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि यहाँ तो 2 Na+ बाहर गया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक Sr+2 क्या करेगा इसके अंदर एंटर, और वो जो Sr2+ है वो एक जगह पे जाकर, वो यहाँ पे किसी एक जगह पे जाके यहाँ पे Sr2+ प्रेजेंट हो जाएगा। और दूसरा जो है वो ऐसा कैसा क्या रहेगा अपने पास, वैकेंट रह जाएगा। ऐसा कैसा अपने पास क्या रह जाएगा, वैकेंट। तो यहाँ पे तो ये वैकेंट साइट हो जाएगी, यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, ये वैकेंट साइट हो जाएगी। और जैसे ही यहाँ से वैकेंट साइट हो जाएगी तो यहाँ पे जो अपने पास आ गया ये जो साइट है अपने पास, कौन सी साइट कहलाएगी अपने पास, वैकेंट। इसीलिए ये कहा गया है कि इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या, जो धनायन रिक्तिका है
वो Sr2 प्लस आयनों की संख्या के क्या हो जाएगी, बराबर। Sr2 प्लस कितना है, एक है। Sr2 प्लस कितना है, एक। तो यहाँ रिक्तिका भी कितनी हो जाएगी अपने पास, एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी अपने पास, एक। तो सीधा सीधा है कि Sr2 प्लस को जब यहां से इसके अंदर एंटर करवाएंगे तो इसके अंदर से 2 Na प्लस कहां चले जाएंगे, बाहर। अब 2 Na प्लस की जगह अपने पास आ जाएगा एक Sr2 प्लस, और जब एक Sr2 प्लस आ जाएगा तो एक प्लेस को तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन जो दूसरा प्लेस है वहां पे क्या रह जाएगी अपने पास, वैकेंसी रह जाएगी। क्या रह जाएगी अपने पास, वैकेंसी। इस प्रकार का जो दोष है इसे अपन बोलते हैं कौन सा, इंप्योरिटी। कौन सा बोलते हैं इसको, इंप्योरिटी। क्यों बोलते हैं इसको इंप्योरिटी, क्योंकि इसके अंदर अपन ने स्ट्रोंशियम डाइक्लोराइड की क्या मिलाई थी, इंप्योरिटी। उदाहरण CdCl2 है, AgCl है, का अपने पास कौन सा है, ठोस विलयन। सॉलिड सॉल्यूशन जो है उसका हो सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। कौन सा बोलते हैं इसको, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। कौन सा बोलते हैं इसको अपन, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये वे दोष हैं, वे दोष, वे दोष जो, वे दोष जो क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के अनुपात, किसका किसका अनुपात, धनायनों का, धनायनों और ऋणायनों के अनुपात को बदल देते हैं। मतलब ये क्या कर देते हैं अपने पास, चेंज कर देते हैं। change the positive ratio of change the ratio of positive and negative ion. Change the ratio of positive and negative ions. इनके हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के जो स्टोइकियोमेट्री होती है, जो अनुपात होता है, उसको हमेशा क्या करते हैं, ये बदल देंगे। अब कैसे बदलते हैं वो सुनिए। ये दोष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो आता है धातु आधिक्य दोष। एक तो क्या आएगा, धातु आधिक्य दोष। बहुत अच्छे से समझिए आप। इस दोष के अंदर क्या होता है कि ये जब भी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो धातु आधिक्य दोष होता है, एक आएगा धातु न्यूनता दोष। एक में तो धातु जो मेटल है उसको तो ज्यादा करना है, और एक में नॉन मेटल, मेटल को क्या करना है, कम। अब जब फर्स्ट अपन पढ़ते हैं कौन सा, धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट यदि करना है तो अपन किसी भी क्रिस्टल में दो तरीके से किया जा सकता है। शायद तो अपन क्या करें, बाहर अंदर के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, उस नेगेटिव आयन को क्या कर दे, बाहर फेंक दे, या बाहर अपन निकाल दे। और जैसे नेगेटिव आयन को अपन यदि बाहर निकाल देंगे तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एक तो इस प्रकार से बनाया जा सकता है। एक दूसरा प्रकार यह है कि अपन क्या करें, बाहर से कोई भी पॉजिटिव आयन है वो उस क्रिस्टल के अंदर मिला देते हैं, और जैसे अपन बाहर से यदि कोई पॉजिटिव क्रिस्टल इसके अंदर मिला लेंगे तो अपने पास जो होता है वो धातु आधिक्य दोष हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं। अपने को फर्स्ट तरीका पड़ता है ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आधिक्य दोष। ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण। अब ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा सा बता देता हूं। ये डायग्राम दे रखा है आपके पास, फिर भी एक बार ये थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर दे रखा है। ठीक है, जो छोटे स्फीयर बनाए मैंने, जो छोटे बना दिए हैं उसे तो अपन Na बोलते हैं ना।
छोटे वाले जो है वो है Na+, और बड़े वाले जो है वो कौन से हैं, Cl- है। कौन से है, Cl-। Cl-, और यहाँ है Na+, यहाँ भी है Na+, यहाँ पे भी है Na+, यहाँ पे भी है Na+, और यहाँ पे भी है Na+। ओके, जो छोटे वाले हैं वो तो है अपने पास धनायन, और जो बड़े वाले हैं वो है अपने पास है ऋणायन। अब देखिए इनको क्या करना है, इनको अपने को सोडियम वेपर के प्रेम में, इसके ऊपर जो सोडियम वेपर है उसको इसके ऊपर डालना है। कौन सी वेपर को डालना है, सोडियम वेपर। जैसे ही अपन इसके ऊपर सोडियम वेपर को इसके ऊपर स्ट्रक्ट करते हैं या ऊपर डालते हैं, तो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन Na जो है वो यहां से Na+ में, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, वो बाहर निकाल देगा। जैसे ही आप इस सोडियम वेपर को इस क्रिस्टल के ऊपर डालते हैं तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेज देगा, और यहां से एक जो Cl है वो इसके साथ बाहर चला जाएगा। अब जब Cl Na+ और Cl- जब रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा अपने पास, NaCl मिलेगा। शुरुआत के अंदर इसके अंदर Na और Cl का परसेंटेज कितना था, NaCl, Na कितना, 1 2 3 4 5 6, ये 6। Cl भी कितना है अपने पास, 6। Cl भी अपने पास कितना है, 6। स्टार्टिंग के अंदर तो ये था, लेकिन जैसे ही सोडियम वेपर को इसके ऊपर स्ट्रक्ट करवाया जाता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, और जो इलेक्ट्रॉन दिया गया है, और जो Na+ क्या करेगा, इस क्रिस्टल एंटाइटी से नेगेटिव आयन को अपनी तरफ क्या कर देगा, खींचेगा। अब जैसे नेगेटिव आयन को अपनी तरफ खींचेगा तो Na+Cl बन के क्या बना देगा, यहाँ पे NaCl बना देगा। क्या बना देगा, यहाँ पे NaCl। और जो वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन इसकी एंटाइटी के अंदर है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी एंटाइटी के अंदर रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से, अब ये Cl क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब जब Cl यहां से बाहर चला जाएगा, Cl जो है वो यहां से बाहर चला जाएगा, तो इसके अंदर एक सेंटर पे, इसके अंदर एक सेंटर पे जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा। ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा। और जैसे इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, एफ सेंटर, एफ सेंटर। और इस एफ सेंटर की वजह से, इस एफ सेंटर की वजह से इसके अंदर क्या प्रदर्शित होता है, रंग प्रदर्शित होता है, रंग प्रदर्शित होता है। इसकी वजह से इसके अंदर क्या प्रदर्शित होता है, रंग प्रदर्शित होता है। अब देखना, अब ये जो NaCl है, ये Na और ये Cl है। Na तो क्या रह गया, 6 रह गया, लेकिन जो Cl है वो कितना रह जाएगा अपने पास, 5 रह जाएगा। तो देखिए इसके अंदर स्टोइकियोमेट्रिक इसकी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और अपना हेडिंग ही क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, चेंज द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। देख लिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो रेशियो था वो क्या हो गया अपने पास, चेंज हो गया। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है, लेकिन पॉजिटिव और जो Cl है, सोडियम और Cl जो है पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसका रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव, और यहां पे अपने पास नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये इसकी स्टोइकियोमेट्रिक का चेंज हो जाएगी। अब एक बार इसको थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इसका। सार की हैलाइड, अब आपको पता था अपन ने पी ब्लॉक के अंदर, सॉरी एस ब्लॉक के अंदर पढ़ा था, NS1 था ना, उसे अपन एल्काइली हैलाइड्स बोलते हैं। सार की ग्रुप बोला जाता है। NaCl हो, KCl हो, इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं जब जालक में से कोई ऋणायन गायब हो जाता है। जालक में से क्या गायब हो जाता है अपने पास, ऋणायन गायब हो जाता है, तो उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। उसकी जगह कौन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये देखिए इसकी जगह है ना, ये वाला, इसकी जगह एक क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसे एफ केंद्र कहा जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एफ केंद्र कहा जाता है, जिससे क्रिस्टल को रंग मिलता है। इंपॉर्टेंट है, एफ सेंटर जो है उसके कारण ही किसी क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, कलर होता है, कलर होता है। केंद्र, रंग केंद्र के लिए जर्मन शब्द फार्बेनजेनेटर का यूज किया जाता है, फार्बेनजेनेटर का यूज किया जाता है।
सोडियम का आधिक्य NaCl के क्रिस्टलों को पीला बना देता है। मतलब पहले जब इसके अंदर एनायनिक आयन वैकेंसी नहीं बनी थी तब तक तो इसका कलर जो था, इसका जो कलर जो था वो कैसा था, अपने पास व्हाइट कलर था। कैसा था? व्हाइट कलर। और सीधा जैसे ही अपने पास इलेक्ट्रॉन रेनानिक वैकेंसी बाहर चली जाती है और रेनानिक आयन बाहर चला जाता है और इसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो ये जो है वो कैसा हो जाता है, अपने पास येलो कलर का हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा इसका? येलो कलर हो जाएगा। ओके। इसी प्रकार लिथियम का यदि आधिक्य हो जाए तो LiCl जो होता है वो कैसा हो जाता है, अपने पास गुलाबी रंग का हो जाता है, वाइट पिंक कलर का हो जाएगा। और पोटेशियम के आधिक्य KCl के क्रिस्टल से कैसा हो जाएगा, अपने पास बैंगनी हो जाएगा, मतलब वायलेट कलर का हो जाएगा। NaCl जो है वो सोडियम वेपर के प्रेजेंस के अंदर जो व्हाइट कलर से किसमें बदल जाएगा, येलो कलर में। किसमें बदल जाएगा? येलो। लिथियम LiCl Li के आधिक्य के अंदर कौन सा कलर बना देगा? गुलाबी बना देगा। और जो KCl है वो पोटेशियम के आधिक्य के अंदर हमेशा कैसा बना देगा? बैंगनी रंग बना देगा। क्रिस्टल के अंदर जो रंग कौन प्रदान करता है, वो प्रदान करता है अपने पास F के अंदर, जिसे अपने F फार्मिनेट जनरेटर भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास रेनानिक वैकेंसी के कारण था। चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट है अपने पास, अतिरिक्त धनायनों की अंतरकाशी स्थलों पर उपस्थिति व धातु आधिक्य दोष। मतलब अपन क्या करेंगे, पहले तो वहां पे क्या किया था कि नेगेटिव को अपन ने क्या कर दिया था, क्रिस्टल से बाहर भेज दिया था। अब अपने को क्या करना है, नेगेटिव तो अंदर ही रखना है, अपने को बाहर से पॉजिटिव को क्या करना है, अंदर लाना। जिस कारण ही अपने पास मेटल क्या होगा, एक्सिस फॉर्म होगा। कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का होता है। कैसा होता है ये? अपने पास सफेद रंग का होता है। गर्म करने पर इसमें ऑक्सीजन निकलती है तथा ये पीले रंग का हो जाता है। और जब भी गर्म करेंगे तो ये कौन से रंग का हो जाएगा, अपने पास पीले रंग का हो जाएगा। कैसे? वो सुनिए। ZnO है जिंक ऑक्साइड, इसको जब भी मैं हीट करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये Zn+2 बना देगा, यहां बना देगा हाफ O2 बना देगा, और यहां पे आ जाएंगे अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अपने पास? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब क्रिस्टल जालक में जिंक का आधिक्य होता है तो इसका सूत्र Zn, तो इसका सूत्र Zn 1+XO। हो जाता है। जब जिंक का आधिक्य हो जाएगा तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास Zn 1+XO हो जाएगा। Zn 1+XO हो जाएगा। आधिक्य में उपस्थित जिंक, उपस्थित जिंक अंतरकाशी स्थल पर काशी स्थल पर एवं इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतरकाशी स्थलों पर चले जाते हैं। ठीक है, तो आधिक्य मतलब
Zn1 प्लस एक्स ओ हो जाता है आधिक्य में उपस्थित Zn प्लस आयन अंतराकाशी स्थलों में और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं। ओके, तो ये अपना वाला कौन सा बी वाला पोर्शन था। इसके बाद आता है अपने पास धातु न्यूनता दोष, मेटल डेफिशिएंट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की बात करें, कई ऐसे भी ठोस हैं, मेटल डेफिशिएंट की बात करें अपन तो मेटल को क्या करना है, कम करना है। कई ऐसे भी ठोस जिन्हें स्टोइकियोमेट्रिक संगठन में बनाना कठिन होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जिनको अपन स्टोइकियोमेट्रिक संगठन, स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्पोजिशन के अंदर बना नहीं सकते, एवं इनमें स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है। इनके अंदर स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात में धातु की मात्रा हमेशा कैसी हो जाएगी, इनके अंदर कम हो जाएगी। इस प्रकार का एक विशिष्ट उदाहरण FeO है, कौन सा, फेरस ऑक्साइड है, जिसमें Fe तो है कितना 0.9% होता है। Fe जो है वो 0.95% और ऑक्सीजन के कंपेयर में संगठन में पाया जाता है। ये वास्तव में Fe की जो सीरीज होती है वो कैसे मिलेगी कि Fe जो है वो 0.93% या से 0.93 से Fe 0.96 के अंदर उपलब्ध रहता है। इस परास के अंदर ये हो सकता है। सेकेंड, FeO के क्रिस्टल में से कुछ Fe2 प्लस धनायन, FeO के क्रिस्टल में से Fe2 प्लस धनायन लुप्त हो जाते हैं। Fe2 प्लस तो कहां चला जाएगा, गायब हो जाएगा। और धनावेश की सती पूर्ति करने के लिए किसको यूज किया जाता है, Fe3 प्लस को। किसको यूज किया जाएगा, Fe3 प्लस आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाती है, ओके, आवश्यक संख्या से हो जाती है। चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास विद्युतीय गुण। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। विद्युतीय गुण में सबसे पहले आता है कंडक्टर। कौन सा आएगा अपने पास, कंडक्टर आएगा। कंडक्टर की जब भी अपन बात करें, वे ठोस जिनकी चालकता का परास 10 टू पावर 4 ओम से 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के भी मध्य में उसे अपन चालक कहते हैं। धातु की चालकता की कोटि 10 टू पावर 7 ओम इनवर्स से मीटर इनवर्स हो सकती है। ये उत्तम चालक होते हैं। ये कैसे होते हैं, अपने पास उत्तम चालक होते हैं। अब जब चालकता की बात करें तो अपने पास दो तरह के बैंड आते हैं। चालकता की जब भी अपन बात करेंगे तो अपने पास दो तरह के बैंड आएंगे। एक तो आता है कंडक्शन बैंड, एक तो आएगा अपने पास कौन सा, कंडक्शन बैंड। इसके अंदर क्या होता है कि कंडक्शन बैंड इसमें ओवरलैपिंग हो जाती है। एक तो आएगा कंडक्शन बैंड, इसमें ये नीचे वाला रहता है अपने पास कौन सा, वैलेंस बैंड। एक तो अपने पास आएगा कंडक्शन बैंड और एक आ जाएगा अपने पास कौन सा, वैलेंस बैंड आ जाएगा। जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जब एक दूसरे से ओवरलैप कर जाए तो अपने पास क्या बनेगा, चालक बनेगा। क्या बनेगा अपने पास, चालक। और उसे अपन बोल सकते हैं कौन सा, मेटल बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे अपन, मेटल बोलेंगे। चलिए एक आएगा विद्युत रोधी, जिसे बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलेंगे इसको, इंसुलेटर। ये ठोस जिनकी चालकता बहुत कम होती है। कितनी परास होती है, 10 टू पावर -10 से 10 टू पावर -10 ओम इनवर्स के परास के मध्य होती है। मतलब कि इनके बीच में, इनके लिए ये तो है अपने पास गैप जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनके अंदर ये है अपने पास कौन सा, कंडक्शन बैंड। और ये होता है अपने पास कौन सा, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वो अधिक होता है। गैप जो होता है वो कैसा होता है अपने पास, हाई होता है। गैप जो होगा वो कैसा हो जाएगा अपने पास, हाई हो जाएगा। एक आएगा अर्धचालक। कौन सा आएगा, अर्धचालक, जिसे अपन बोलते हैं कौन सा, सेमीकंडक्टर।
जिसे अपन बोलते हैं कौन है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर के लिए अपन परास जो होती है वो 10⁻⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स और होती है अपने पास मीटर इनवर्स तक के मध्यवर्ती परास होती है। इसके अंदर होगा, इनके अंदर गैप तो होता है लेकिन वो बहुत ही कम होता है। जैसे इसके अंदर ये वाला जो था अपने पास, ये तो है अपने पास कंडक्शन बैंड। कौन सा था अपने पास, कंडक्शन बैंड। ये था अपने पास कौन सा, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, इनके बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। गैप जो होता है वो कैसा होता है, लो होता है। गैप जो होता है वो कैसा हो जाएगा अपने पास, लो हो जाएगा। ओके, तो एक तो आपके पास कंडक्शन बैंड हो जाएगा और एक अपने पास हो जाएगा कौन सा, वैलेंस बैंड। इसको थोड़ा सा अलग कलर के फॉर्म में बताऊं मैं, तो इस टाइप का जो होता है अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास वैलेंस। ओके, चलिए तो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके अंदर तो ओवरलैप होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ओवरलैप होता है। इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है और उसके अंदर बहुत कम गैप होता है। चलिए नेक्स्ट है अपने पास चुंबकीय गुण। कौन सा प्रॉपर्टी देखनी है अपने को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी देखनी है अपने को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जब भी बात करें अपन, ठोसों में चुंबकीय गुण मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के स्पिन किस पर डिपेंड करते हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉनों के स्पिन पे डिपेंड करते हैं और एक डिपेंड करते हैं ये ऑर्बिटल मोशन पे, कक्षीय गति के ऊपर डिपेंड करते हैं। कक्षीय गति पे डिपेंड करते हैं। जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अनुक्रिया करते हैं यह मुख्य रूप से अनुचुंबकत्व, एक तो अनुचुंबकत्व, एक प्रतिचुंबकत्व, एक लोह चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठोसों के चुंबकीय गुणों में फर्स्ट आएगा अनुचुंबकीय। ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें क्या होता है, अयुग्मित अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। जैसे ऑक्सीजन है Cu2+ है और एक है अपने पास कौन सा, Fe3+। ओके, चलिए एक आएगा प्रतिचुंबकत्व जिसे डायमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डाय। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र पर दुर्बल रूप से कैसे होते हैं, ये प्रतिकर्षित होते हैं। कैसे होते हैं, ये प्रतिकर्षित होते हैं। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इनके अंदर सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पेड होते हैं। कैसे होंगे, पेड। उदाहरण तो H2O है और NaCl है। H2O है, NaCl है और क्या है अपने पास, बेंजीन। ओके, तो चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, लो चुंबकत्व। लो चुंबकत्व जिसे अपन फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन इसको, फेरोमैग्नेटिक। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। किस प्रकार, प्रबल रूप से। ये प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। स्थायी चुंबक बन सकते हैं। इनके क्या बनाए जा सकते हैं अपन, स्थायी चुंबक। ठीक है, परमानेंट जो मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाए जा सकते हैं। इनमें डोमेन का संरेखण एक ही दिशा में होता है। इसके अंदर यदि मैं डोमेन स्ट्रक्चर बनाऊं, कौन सा स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, डोमेन। इसमें जो डोमेन स्ट्रक्चर होता है वो सारे एक ही दिशा में होते हैं। डोमेन स्ट्रक्चर जो होता है वो सारे एक ही दिशा के अंदर होते हैं। डोमेन संरेखण जो एक ही दिशा में होता है, जिसमें Fe है, Cu है, Ni है और ये अपने पास कौन सा, CrO2 है। कौन है अपने पास, CrO2। इसमें एक विशेष ताप पर एक आता है, इसके अंदर क्यूरी ताप। कौन सा ताप आता है, क्यूरी ताप। वह विशेष ताप जिस पर लो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, वह विशेष ताप जिस पर लो चुंबकीय पदार्थ
अपना चुंबकत्व, अपना चुंबकत्व खो देते हैं, क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाएगा अपने पास? क्यूरी ताप कहलाएगा। वहां पे लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो क्या करेंगे, अपने पास चुंबकीय गुण खो देंगे और अनुचुंबकीय और अनुचुंबकीय और चुंबकीय में बदल जाते हैं, अनुचुंबकीय में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। ये वाला क्यूरी ताप वाला इंपॉर्टेंट। जैसे ये लोह चुंबकीय पदार्थ को यदि क्यूरी ताप पर रखेंगे तो ये अपना चुंबकत्व खो देगा और किसमें बदल जाएंगे, अपने पास अनुचुंबकीय बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? अनुचुंबकीय। एक आएगा अपने पास प्रति लोह चुंबकीय। इनमें डोमेन का संरेखन विपरीत दिशा में होता है। किस दिशा में होगा? अपने पास विपरीत दिशा में होगा और वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। जैसे एक विपरीत दिशा के अंदर होंगे, इसमें डोमेन का संरेखन विपरीत दिशा में होता है। वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करने के निरस्त, एक तो ऊपर क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज और एक हो जाएगा अपने पास एंटी क्लॉक। दोनों एक दूसरे इफेक्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एक आएगा अपने पास लोह चुंबकत्व, जिसे बोलेंगे लघु लोह चुंबकत्व या फेरी चुंबकीय बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? फेरी। इसे बोलेंगे फेरो, इसे एंटी फेरी, इसे बोलेंगे फेरी। इसमें डोमेन का संरेखन असमान संख्या, इसमें असमान संख्या में विपरीत दिशाओं में होता है, असमान संख्या में विपरीत दिशाओं में होता है, जिससे थोड़ा चुंबकीय आघूर्ण बना रहता है। Fe3O4, कौन सा? Fe3O4 मैग्नेटाइट। फेराइट जैसे MgFe2O4 है, ZnFe2O4 है, ऐसे पदार्थों के उदाहरण है। ये पदार्थ भी गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व खो देते हैं, ये भी गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व खो देते हैं और किसमें बदल जाते हैं? अनुचुंबकीय में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? अपने पास पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर बदल जाएंगे। इसके अंदर रैंडमली जो है ना वो होते हैं। जैसे यदि दो ऊपर आ जाए तो एक नीचे आ जाएगा, एक फिर ऊपर आ जाएगा, फिर ये दो नीचे आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपने पास ऊपर आ जाएगा। मतलब ये जो होते हैं वो रैंडमली जो होते हैं ना वो अरेंजमेंट होते हैं, रैंडमली अरेंजमेंट होते हैं। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा मैं दो हो गया तो यहाँ नीचे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, रैंडमली हो जाएगा इसके। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके अंदर असमान मतलब ये रैंडमली होते हैं। कैसे हो जाएंगे? इसके अंदर रैंडमली अरेंजमेंट हो जाएंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, चलिए ये स्लाइड थोड़ी सी ज्यादा है। इसके बाद ये आएगी क्वेश्चन आंसर, है ना। क्वेश्चन आंसर में अपने पास, क्वेश्चन आंसर के अंदर अपने पास जो ये दे रखी स्लाइड है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए फटाफट। फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व, फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कैसा होता है? बढ़ता है क्या? नहीं। बढ़ता है क्या? नहीं। फिर घटता है? नहीं। अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है। सेकंड देखिए, एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल में उत्पन्न चालकता, रंग, रंग के कारण, एफ केंद्र के कारण क्या आता है? उसके अंदर कलर आता है। क्या आएगा अपने पास? कलर आएगा। चलिए एजीबीआर क्रिस्टल में कौन से दोष पाए जाते हैं? एजीबीआर क्रिस्टल में कौन से दोष पाए जाते हैं? एजीबीआर के अंदर दोनों आते हैं, शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों आते हैं। मैंने नोट में लिखा रखा आपको। एक आएगा क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाएगा? प्रतिचुंबकीय नहीं, प्रति विद्युत इसमें किसमें बदलेगा? अनुचुंबकीय में। किसमें बदल जाएगा? अनुचुंबकीय में। क्रिस्टल के घनत्व में कमी किस दोष के कारण होती है? चलिए फटाफट बताइए, क्रिस्टल के घनत्व में कमी किस दोष के कारण होती है? कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष के कारण है इसके अंदर क्या हो जाएगी? क्रिस्टल में कमी हो जाएगी। एक आएगा CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? क्रोमियम डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है चुंबकीय टेप बनाने में। किसमें किया जाएगा? अपने पास
चुंबकीय टेप बनाने में, चुंबकीय टेप बनाने में। ओके, चलिए एक यहां पे आप एक और लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि ये जब भी अपन इसके अंदर एनायन, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा तो इसकी दो प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा बढ़ जाएगी। एक प्रॉपर्टी कौन सी, एक तो बढ़ेगा इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है इसकी, इंक्रीज हो जाएगी। एक इसके अंदर पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब आएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए तो फटाफट आपने स्क्रीनशॉट, उम्मीद करता हूं आपने सारे एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, तो आज अपन ने आज की क्लास के अंदर जितने भी डिफेक्ट्स थे वो सब कुछ पढ़ लिया है, और इसी के साथ हमारी जो सॉलिड स्टेट जो लैब स्टेट भर्ती परीक्षा की जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। धन्यवाद।